आगमन काल की तैयारियों में हम अभी तक अलग अलग विषयों पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को निखार रहे हैं। आज के हमारे मनन चिंतन का विषय है यात्रा, ट्रैवलिंग। जीवन में यात्रा का एक विशेष महत्व होता है। हर कोई जीवन में यात्रा जरूर करता है। आज के हमारे यात्रा के कई साधन हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी यात्रा हमेशा सुखद हो, सुरक्षित हो और आसान रहे। परंतु उन दिनों की बात करें जब यूसुफ मरियम को लेकर यात्रा पर निकलते हैं। हमने देखा किस प्रकार यूसुफ अपने जीवन में आज्ञाकारिता को महत्व देते हुए मरियम को अपने घर ले आते हैं और उसके बाद उसी आज्ञाकारिता में बढ़ते हुए वह निडर हो जाते हैं। उनके जीवन में भय दूर चला जाता है। उसी निडरता के साथ अब वह यात्रा पर जाते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि आज्ञाकारिता उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यूसुफ को जब बताया गया कि उनके राज्य में पूरे प्रांत में जनगणना शुरू हो रही है और राजा की यह आज्ञा है कि वे सभी अपने स्थानों पर जाके अपना नाम अपने कुटुंब के अनुसार लिखाएं। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन भी किया और इसलिए आज वह एक यात्रा पर निकल रहे हैं, मरियम के साथ यात्रा। यूसुफ और मरियम एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। वह यरूशलेम से निकलकर सीधे बैतलहम तक यात्रा करेंगे। गलीली होते हुए, गलीली उनका स्थान, गलीलिया के उस प्रांत से बैतलहम तक की यात्रा कुल आज के अर्थों में यदि हम देखते हैं तो 158 किलोमीटर की यात्रा है, 158 किलोमीटर्स। वे दोनों एक गधे पर, क्योंकि उस समय के यात्रा का साधन या तो गधे, खच्चर या ऊंट और घोड़े होते थे। ऊंट, घोड़े यह अमीरों के लिए होते थे, पर आम साधारण व्यक्ति गधे और खच्चरों पर यात्रा करते थे, अपना सामान रखते थे या स्वयं भी उस पर बैठते थे। यूसुफ मरियम को उसी पर बैठा कर निकलते हैं। हमारे लिए बोलने के लिए 158 किलोमीटर छोटी यात्रा हो सकती है, क्योंकि हमारे यात्रा के साधन आज तेज होते हैं। रोड सीधी होती है, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन होती है और इसलिए हमारी यात्रा सुलभ, साधनपूर्ण और हमेशा आसान होती है। परंतु यदि हम उस समय की बात सोचें, बिना रोड रास्तों के वो पगडंडियों से होकर पहाड़ियों, नदियों के पास होते हुए एक यात्रा पर बैतलहम की ओर निकल रहे हैं। यात्रा में कई प्रकार की कठिनाइयां होंगी और वह उन सभी कठिनाइयों को पूरा कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि जो उन्हें आज्ञा राजा द्वारा दी गई है वे उसका पालन कर सकें और इसीलिए वह इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम भी यात्रा कर रहे हैं, उस प्रभु यीशु ख्रिस्त से मिलने की यात्रा। हमने आगमन काल की शुरुआत की है और बीते उन 12 दिनों में एक एक पड़ाव को पार किया है। आज 13वें दिन में हम यात्रा के बिल्कुल मध्य तक आ चुके हैं और यूं कहें अब हम धीरे धीरे उन दिनों को कम गिनते जाएंगे और प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस जन्मोत्सव को मनाएंगे। परंतु मेरी यात्रा कितनी सुरक्षित है, मेरी यात्रा मैंने कितनी आसान बनाई है, या फिर मैं कहूं कि मेरी यात्रा बहुत ही आरामदायक ना होकर मेरे लिए थकान पूर्वक है, या मैं कहूं कि मेरे जीवन में इस यात्रा को कर पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है। जब आज हम यात्रा पर निकलते हैं, हम कम सामान लेते हैं और कम से कम चीजों को लेकर एक अच्छी यात्रा करने की कोशिश करते हैं। मैं भी अपने जीवन से उन बुराइयों को कम करूं ताकि इस पवित्रता की यात्रा को आसानी से पूरा कर सकूं। जितना कम मेरे जीवन में बुराइयां होंगी, जितना कम सामान होता है, उसी प्रकार बुराइयों को कम करें तो हमारी जीवन, हमारी यात्रा एक बहुत ही आरामदायक यात्रा हो सकती है और हम भी खुशी के साथ उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को मिलने के लिए आतुर रहते हुए
उस खुशियों में शरीक हो सकते हैं। आए हम हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने आगमन में अपनी यात्रा को शुरू किया है ताकि हम उस स्थान तक पहुंच सके जहां हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जन्म लेने वाले हैं। हम अपनी यात्रा में अपने सभी उन अनावश्यक वस्तुओं को कम करते जाएं जो हमारे जीवन में हमें पाप की ओर अग्रसर करती हैं। हम उन सभी बुराइयों को छोड़ते जाएं, उन सभी कार्यों को छोड़ते जाएं जो हमें प्रभु से मिलने के लिए बाधा पहुंचाते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें उस शक्ति प्रदान करे कि हमारी ये यात्रा अधिक से अधिक आसान होती जाए। प्रभु की कृपा के द्वारा हम अच्छाइयों को ग्रहण करते जाएं और बुराइयों का तिरस्कार करते जाएं।